इसको चार्ज पे लगा। चलो ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है भाई साहब आप लोगों का? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, फिर कल हमने लाइंस एंड एंगल्स को पढ़ा था और लाइंस एंड एंगल्स हमारा अच्छे से कंप्लीट भी हो चुका है। अब नाउ आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, वो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारे पास किसका? ट्राइंगल्स का। ज्योमेट्री का पहला पोर्शन कंप्लीट है, लाइंस एंड एंगल्स। अब सेकंड टॉपिक उठा रहे हैं ट्राइंगल्स का। बहुत बड़ा है, इसमें तीन ही टॉपिक पढ़ने हैं, ट्राइंगल्स और सर्कल। लेकिन ट्राइंगल बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सेम के आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी, बहुत सारी थ्योरम्स देखने को मिलेंगी, आपको उनके बस रिजल्ट्स याद रखने हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपकी प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज के बेस पे वो हम सारा का सारा आज करने की कोशिश करें। हालांकि आज मतलब कुछ इशू की वजह से आपकी पीपीटी रेडी नहीं हो पाई है, बट कल से आपकी पूरी पीपीटी प्रॉपर्टी वाइज उसके बेस पे 3-4 क्वेश्चन, ताकि आपको पता लग जाए कि उस प्रॉपर्टी के बेस पे कैसे क्वेश्चन आना है। ठीक है, वो कल से स्टार्ट कर देंगे। आज कोशिश करेंगे कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लें, और बीच में मैं 1-2 क्वेश्चन आपको हैंड रिटन लिखवा भी दूंगा हर प्रॉपर्टी का। ठीक है ये चीज। चलो, तो लेकिन मुझे एक चीज बताओ, जो आपने लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा है उसके आपने मतलब शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, कंपाइल अप किया है उसको? देखो, उसको कंपाइल अप करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक कॉपी लेना और एक पेन लेना। ठीक है, अब कॉपी पे आपने एक पेज पे क्या क्या लिखना है, आपने पूरा नहीं लिखना है लाइंस क्या होती है, कॉन्क्रीट एंगल्स क्या होती हैं। आपने लाइंस एंड एंगल में सिर्फ वो कॉन्सेप्ट लिखने हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट नोट्स, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। आपने क्या किया, आपने लाइंस एंड एंगल्स में ऐसे स्टार्ट करना है। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपने देखा कि लाइंस एंड एंगल्स में न्यू पढ़ी थी, वो आपने पढ़ा था एरो कॉन्सेप्ट। कौन सा पढ़ा था? एरो कॉन्सेप्ट। तो इस एरो कॉन्सेप्ट को आप पूरा का पूरा बना दोगे शॉर्ट नोट्स में। सेकंड जो चीज आपने यहाँ पर पढ़ी थी, वो आपने पढ़ी थी वो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ी थी ना, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। ठीक है, उसको लिख दोगे। तीसरी चीज जो आपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी? कि वो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने वाला, 180 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ इक्वल साइड्स गिवन, पढ़ी थी ना। इसके आगे फिगर बना दोगे और ये वाला पॉइंट भी आपके सामने लिख दोगे। फोर्थ पॉइंट जो आपको लाइंस एंड एंगल में रिवाइज करते हुए लिखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और कौन सा? आपका जो सप्लीमेंट्री एंगल्स वाला है उसका कॉन्सेप्ट लिखना है कि भाई ये सब होते क्या है, कौन सा एंगल आपने किया है लेट, और कैसे इसका चीज होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमने और चीज क्या पढ़ी थी इसमें जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट, जो आपने नहीं पढ़ी थी? है कुछ याद? एक एक वो वाला पढ़ा था ना, वो एम बी प्लस एन ए, वो एबीसीडी ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट। कौन से कॉन्सेप्ट? ट्रांसवर्सल के कॉन्सेप्ट। तो इसी में मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन वाला, आया याद? कि अगर आपके पास कुछ ऐसी लाइंस हैं, ये वाली आपका सी डी, अगर आपको सी डी निकालना हो, ये एम एन में दिया है और ये ए बी है, तो एम बी प्लस एन इंटू ए अपॉन एम प्लस एन। बस आपने इतना लिखना है और आपका काम खत्म, हर एक चैप्टर के बाद। ठीक है, हर एक चैप्टर के बाद आपने ऐसे करना है, 1-2 पेज करके जो जो आपने न्यू न्यू चीज सीखी उसको कंपाइल अप करते जाना। तो जो भी चैप्टर आपका नोट्स के बाद कंप्लीट होगा, 2-3 पेज छोड़ दिया करो, उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट किया करो। ठीक है, तो चलो आज की हेडिंग डालेंगे सारे के सारे, दैट इज नोन एज योर ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे आज ट्राइंगल्स। तो देखो, ट्राइंगल्स, ट्राइंगल। अब जब मैं आपके सामने बात करता हूँ ना ट्राइंगल की, अब इस ट्राइंगल को हम किस किस चीज में पढ़ेंगे उसको जरा देख लेते हैं। ये ट्राइंगल जो है वो इटसेल्फ में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और अगर ज्योमेट्री में ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं तो इसी में से हैं। ट्राइंगल और सर्कल, सर्कल भी एक ही यूनिट है लेकिन उसके अंदर भी बड़ी सारी थ्योरम्स और रिजल्ट्स है, तो उसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स के साथ। क्या? फंडामेंटल्स ऑफ ट्राइंगल। अब ये जो फंडामेंटल्स ऑफ ट्राइंगल है, इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे?
उसको ध्यान से समझना। फंडामेंटल ऑफ ट्रायंगल में हम ये जानेंगे कि ट्रायंगल की बेसिकली शेप क्या है, 3 साइड्स 3 वर्टिसेस वगैरह। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी है, वो क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज आप लोगों की। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ाई थी ना, कौन सी? एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। और मैंने कल आपको एक और प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एक क्वेश्चन में लग रही थी। वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम पढ़ेंगे अच्छे से ढंग से विद क्वेश्चंस के साथ। दूसरा जो हम टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स वाला, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। अभी जो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है इसमें हम पढ़ेंगे कि ट्राइंगल कितनी शेप्स की है, ठीक है, मतलब हमने उसको कैसे कैसे बांटा है, इक्विलेटरल, स्केलिन, आइसोसेलेस, राइट एंगल। लेकिन इस टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास कौन सा? राइट एंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके यहाँ पे जिसके बेस पे क्वेश्चन बनता है, दैट इज योर आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मेजरली हम इसमें इस चीज पे फोकस करेंगे, किसके ऊपर? राइट एंगल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर मैं आप लोगों के सामने कोई एक आइडिया दूं और मैं आपको बताऊं कि इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, याद है आपने अक्सर ये वाला क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखा होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, आपने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी, ये पूछा जाता है। देखें ये क्वेश्चन, ये बेसिकली हम इसी में कवर करेंगे आपके राइट एंगल ट्राइंगल में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, ठीक है। और जो तीसरा यूनिट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे सेंटर के बारे में, ठीक है, सेंटर ऑफ ट्राइंगल। अब आप बोलोगे सर ये सेंटर ऑफ ट्राइंगल में क्या है, तो देखो सेंटर ऑफ ट्राइंगल में हम पढ़ेंगे जो आपका ये सेंट्रॉइड है, ये ऑर्थो सेंटर है, इन सेंटर है, इन रेडियस है, ये सारी की सारी चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। आप में से किसी से ऑनलाइन ने किसी ने मेरे से डाउट भी पूछा था एक बार कि सर ये क्या कुछ लाइंस बोली थी उसने, एक बोली थी स्क्यू लाइंस और एक बोली थी यूलर लाइन। ऑनलाइन में से आप में से किसी ने पूछा था, आई गेस आकिब ने पूछा था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपका यूलर लाइन का, वो आपको यहाँ पे पता लगेगा जब आपके सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ना, जैसे आपका सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर जहां पर ये मीट करते हैं, उससे पास करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? यूलर लाइन। तो सारी सारी चीजें आपको कहाँ पे पता लगेंगी? इसमें पता लगेंगी। और जो चौथा चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लास्ट वाला, क्या क्या कवर हो गया हमारा? फंडामेंटल्स, टाइप्स, सेंटर, और चौथा जो आपके सिलेबस में मेंशन है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज योर सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, बस इन 4 टॉपिक्स के अंदर हमारा ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको क्या कह रहा हूं, जब आपने ये 4 टॉपिक ढंग से पढ़ लिया ना, तो आपको जेके एसएसबी का जहां कभी भी ज्योमेट्री में ट्राइंगल आता है आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एक एक ही बार पढ़ना, बस ये मानते हुए चलना है कि आपकी भी इस पेपर में सिलेक्शन हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 यूनिट्स के बाद में पढ़ेंगे। और मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ पेशेंस रखना, इस यूनिट में टाइम लगेगा, ट्राइंगल में भी और सर्कल में भी, दोनों में, अगर आपको ढंग से सीखना है तो। नहीं तो ऐसे क्या, नहीं तो मैं कसम से 4 दिन में ये चैप्टर निपटा दूं, आऊंगा शीट लेके आऊंगा और आपको क्वेश्चंस करवाते रहूंगा, बट उसका कोई फन नहीं होगा, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग। लिख लिया आप लोगों ने? इतना इसको लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो एक ऐसे एक आइडिया ले लेते हैं। मुझे बताओ कि ट्राइंगल के बारे में आप क्या जानते हो? मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको एक ट्राइंगल को डिफाइन करना है, तो आप कैसे करोगे एक ट्राइंगल को डिफाइन? आप बताओ। तीनों साइडें बराबर होती हैं तो चलो, लेकिन वो तो एक ट्राइंगल के एक पर्टिकुलर पार्ट आ गया ना। मैंने तो सिर्फ कहा है एक ट्राइंगल, आपको आपको एक सिंपल शेप ट्राइंगल को डिफाइन करना है, ये तो आपने उसमें एक कंडीशन लगा दी, हालांकि सही है, उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। लेकिन जब तक ट्राइंगल का नहीं पता होगा तो इक्विलेटर का हमको पता नहीं लगेगा। सिंपल भाषा में सोचो, कुछ नहीं आपको समझना है, ऐसा समझो कि आपको कुछ नहीं आता ट्राइंगल का, आपके दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है? आपने कह दिया सर जो इक्वल वाला है। ऑनलाइन वाला आप भी, ऑनलाइन वालों आप भी आंसर दे दो साथ साथ में। आशुतोष, तीनों एंगल का सम 180 ठीक है, ये उसकी एक प्रॉपर्टी बताई आपने। अतुल आप बताओ। क्या? 3 साइडेड की कोई भी फिगर, ठीक है, लेकिन 3 साइडेड की क्लोज्ड फिगर, बहुत बढ़िया। मतलब जो बेसिक डेफिनेशन है ना वो आपने बोली है। जब भी हम ट्राइंगल की बात करेंगे ना, अब देखो ट्राइंगल की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या चीजें सोचनी है, वो देखो। ऑनलाइन का भी आंसर आया, 3 साइड एंगल का सम 180, ठीक है। कविता का आंसर ये आया है, ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर, ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब एक थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को है, बढ़िया है। बट अब देखो यहाँ पे, जब भी मैं आपके सामने ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ ना, अगर मैं सिंपल लेमन वर्ड्स में बात करूं,
तो एक ट्राइंगल आपके पास के, आपने एक नाम सुना है, पॉलीगन का नाम सुना है? पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब क्या होता है? देखो मैं आपके सामने कह रहा हूं, आज पहला टॉपिक है, तो पहले टॉपिक का नाम दे दो आप क्या? फंडामेंटल्स ऑफ ट्राइंगल। फंडामेंटल ऑफ ट्राइंगल्स की बात करते हैं, तो देखो इस फंडामेंटल ऑफ ट्राइंगल में मैंने आपके सामने कहा कि आपके पास ना एक शेप आती है जिसको आप क्या कहते हो? पॉलीगन। क्या कहते हो? पॉलीगन। पॉली का मतलब होता है मैनी, और गॉन का मतलब होता है साइड्स। समझना, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, और गॉन का मतलब होता है साइड्स। एक ऐसी शेप जो बहुत सारी साइड से मिलके बनी हो, उस शेप को हम क्या कहते हैं? पॉलीगन। और मैं आपको एक चीज बताऊं, और पॉलीगन जो है आपकी हमेशा कैसी फिगर रहती है? क्लोज्ड फिगर होती है। कैसी होती है? क्लोज्ड फिगर। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये एक क्लोज्ड फिगर रहती है। तो अगर आपको पॉलीगन को डिफाइन करना हो ना एक मैथमेटिक्स में, आप पता कैसे डिफाइन करते हो? पॉलीगन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं जिसमें मिनिमम 3 स्ट्रेट लाइंस मिलके एक क्लोज फिगर को बनाए, उस शेप को हम क्या कहते हैं? पॉलीगन। और मुझे एक चीज बताओ, 3 स्ट्रेट लाइनें एक क्लोज फिगर को मिलाती हैं, तो ऐसी फिगर कौन सी बनती है आपके पास? सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल ही बनती है। ठीक है, तो इसलिए आप यहां से कह सकते हो कि जो ट्राइंगल है आपके पास, अगर आपको यहां से डिफाइन करना हो, तो ट्राइंगल का सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझ में आता है कि ये क्या है? ये स्मॉलेस्ट पॉलीगन है। क्या है आपके पास? एक स्मॉलेस्ट पॉलीगन है। बोलो, क्या मैं यहां से ये एक चीज कह सकता हूं? अगर स्मॉलेस्ट पॉलीगन है, तो कहने का मतलब ये होगा, कॉनकेव कन्वेक्स पॉलीगन वो एक अलग क्राइटेरिया, मैं बस आपको ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं। ठीक है, देखो अब जब मैं आपके सामने कह रहा हूं कि स्मॉलेस्ट पॉलीगन है, तो इसमें देखो स्मॉलेस्ट पॉलीगन है, तो इसमें आपने कहा, और दूसरी चीज आपने क्या कही कि ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगी? एक तरह की क्लोज फिगर होगी। अब क्लोज फिगर होगी तो इसमें जो आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए इस क्लोज फिगर को बनाने के लिए, वो कितनी चाहिए? 3। ठीक है, आप चाहे तो इस पॉइंट को लिख भी सकते हो, या फिर इसको आप रहने दो, इतना ही लिख लो, एक क्लोज फिगर और ट्राइंगल। अब देखो, अब ट्राइंगल में जो जो बातें आपने कही उसको देखते हैं। अब इस ट्राइंगल की जो शेप है, आप लोगों ने अक्सर पता है कि ये शेप कुछ इस तरीके से होती है, हाँ या ना? अगर मैं इसको नेमिंग करूं, मान लो ये ए बी और सी है, तो इस ट्राइंगल के अंदर आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं उसको जरा एक बार देख लेते हैं। कितनी साइड है साहब इसके अंदर? इसको आप कहते हो साइड्स। तो एक ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, और इन साइड्स को आप मेंशन कर सकते हो इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में, ए बी बी सी, और कौन कौन सी साइड्स है आपके पास? ए सी। देखो ए बी ए सी और बी सी, ये तीनों आपके पास साइड्स है। 3 साइड के साथ साथ और क्या क्या है? 3 एंगल्स भी हैं, तो आप लिख सकते हो 3 एंगल्स भी हैं, और इन एंगल्स के साथ साथ 3 वर्टिसेस भी हैं। समझते हो वर्टिसेस? इनको आप कहते हो वर्टिसेस। तो 3 साइड्स, 3 एंगल और 3 वर्टिसेस एक ट्राइंगल के अंदर होते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, अच्छा, तो इन सारी बातों से आपने क्या कहा? इन सारी बातों से मिलकर आपने ये कहा कि जब भी आपके पास एक ट्राइंगल की शेप आएगी, आप इस ट्राइंगल को कैसे डिफाइन कर सकते हो? एक ये एक तरह की ऐसी प्लेन क्लोज फिगर है जो कि 3 स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन से बनती है। तो आप ट्राइंगल को सिंपली आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज अ प्लेन क्लोज्ड फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस। अब देखो, अब ये डेफिनेशन आपके जहन में आनी चाहिए कि इंटरसेक्शन ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस क्या होती हैं आपके पास। देखो, ये पहले एक एक होगी स्ट्रेट लाइन, ये आपकी कैसी होगी? सेकंड स्ट्रेट लाइन, और ये आपके पास क्या होगी? थर्ड स्ट्रेट लाइन। ये तीनों स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट ही तो कर रही है, तभी तो इनका वर्टेक्स बन रहा है। तो वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। तो ये आपकी मोस्ट प्रिसाइज या फिर मोस्ट सिंपलेस्ट वे में डेफिनेशन होगी आप लोगों की, किसकी? ट्राइंगल की। बोलो, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई? यस और नो? ठीक है, अच्छा, अब अक्सर क्या होता है कि मैं आपको ना यहीं पे पॉइंट्स बताते रहता हूँ, हम एक जनरल कंडीशन लेते हुए चलते हैं कि जब भी हमको एंगल ए के अपोजिट वाली साइड हमको करनी होती है ना डिनोट, तो एंगल ए के अपोजिट वाली साइड हमेशा हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए के साथ, एंगल बी के अपोजिट वाली साइड को हमेशा डिनोट करते हैं स्मॉल बी के साथ, और एंगल सी की हमेशा जो अपोजिट वाली साइड उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल सी के साथ। तो आपने अक्सर क्वेश्चंस देखे होंगे, या फिर कोई भी टीचर जहां से आपने पहले पढ़ा होगा, तो उसने शेप ना कुछ ऐसे बनाई होती है, स्मॉल ए बी सी से ये कैपिटल ए बी सी और स्मॉल ए बी सी। तो बेसिकली ऐसे लिखते हैं, कैपिटल ए के अपोजिट हमेशा स्मॉल ए साइड, कैपिटल बी के अपोजिट हमेशा स्मॉल बी, और कैपिटल सी के अगेंस्ट स्मॉल सी। समझ में आ गया? तो ये भी एक क्राइटेरिया याद रखोगे, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे।
अब ये वाली थी बेसिक डेफिनेशन, ट्राइंगल इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। हाँ बिल्कुल आप कह सकते हो ये ट्राइंगल एक तरह का कन्वेक्स पॉलीगन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इतना पॉलीगन में डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पॉलीगन हमारे सिलेबस में है नहीं। ये बस मेरे को आपको ट्राइंगल समझाना था, इसलिए ये शेप आई। ठीक है, हालांकि ज्योमेट्री में पॉलीगन भी आपको अलग से पढ़ना पड़ता है, क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ना पड़ता है, बट आपको क्वाड्रिलेटरल इसमें मेंशन नहीं है, बट क्वाड्रिलेटरल आपको मेंसुरेशन में मेंशन है। समझ में आ गया? मेंसुरेशन तो सर बहुत बड़ा है, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो लगभग 15 दिन खींच के लेके चलो मेंसुरेशन को। भाई उसमें ट्राइंगल भी है, पॉलीगन भी है, प्रिज्म भी है, पैरेललोपाइप भी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको लेके हुए चलनी पड़ेंगी। मुझे आप लोगों का अर्थमेटिक आपने पहले भी पढ़ा होगा ना यार, अर्थमेटिक में ज्यादा दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को कि है? मुझे बताओ अतुल, अर्थमेटिक में दिक्कत है पहले, लेकिन एक आइडिया तो होगा ना यार, अर्थमेटिक पहले पढ़ रखा हुआ है, बस इसी में आपको थोड़ा लग रहा है कि ये नया नया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, बट स्पीड थोड़ी सी खींचेंगे। नेक्स्ट देखो, अब हम प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हेडिंग डाल लो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। इंपॉर्टेंट के सीधे लिख दो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के ऊपर अपन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी जो कि आशुतोष ने अभी बताया था मेरे को, वो क्या था? सब आपने ये कहा कि एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, सबसे पहली बात उसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं दोस्त? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल आप सबको पता है क्या होगा? जब आपने कहा एंगल सम प्रॉपर्टी, तो साहब एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब है, अगर ये मैंने आपके सामने कोई भी एक ट्राइंगल बनाई है, ए बी और सी, ए की अपोजिट वाली साइड कौन सी है? स्मॉल ए, बी के स्मॉल बी और सी के स्मॉल सी। ठीक है, आपने कहा सर एंगल सम प्रॉपर्टी मेरे को ये कहती है कि तीनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो मान लो अगर मैं इसको एंगल 1 मानता हूं, इसको एंगल 2 मानता हूं और इसको एंगल 3 मानता हूं, तो इसके अकॉर्डिंग बस आपको ऐसे लिखना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हमेशा कितना रहेगा आपके पास? 180 डिग्री। बस ये आपकी क्या कहलाती है? एंगल सम प्रॉपर्टी आपके पास कहलाती है। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर आप लोगों को? ठीक है, चलो, ये पहली प्रॉपर्टी, ये बेसिक है, सबको आती होगी। एक काम करते हैं, मतलब दो, एटलीस्ट दो प्रॉपर्टीज करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ये वाली बेसिक है, ये आपको पता होगी। एक और लिखवाता हूँ, वो भी आपने पढ़ी है, लाइंस एंड एंगल्स में मैंने पढ़ाई थी कल। ठीक है, तो अब उसको पढ़ते हैं। तो इसको यहीं पे लिख दो, सेकंड प्रॉपर्टी लिखो। दूसरी याद करो, मैंने आपको कल एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और मैंने आपको बताया था क्या? कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो इस वाली प्रॉपर्टी का नाम लिखो साइड एंड एंगल रिलेशन। इसको हम क्या कहते हैं? साइड एंड एंगल, साइड एंड एंगल रिलेशन। लेकिन इस सेकंड प्रॉपर्टी का पार्ट ए लिखना, इस साइड एंड, सॉरी रुको, ऐसे ऐसे लिखो, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी तो है साइड एंड एंगल रिलेशन, लेकिन इसी साइड एंगल रिलेशन का ये ए पार्ट है। ठीक है, क्या है? साइड एंगल रिलेशन का ये ए पार्ट है। ठीक है, अब इस ए पार्ट में कंटेन करते हैं टू पार्ट्स, कंटेन्स टू पार्ट्स। ठीक है, अब क्या कौन कौन से, साथ साथ में लिखते जाओ। सबसे पहला, अगर मैंने आपके सामने कोई भी एक ट्राइंगल बनाई, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाई एबीसी, कह रहा है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। अब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स और ऑलवेज इक्वल का मतलब क्या है? मान लो कि अगर इफ, अगर मुझे दिया हुआ है कि ए बी किसके बराबर है दोस्त? ए सी के बराबर है। अगर ये वाला ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ये एंगल बी भी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल सी। इन साइड के अपोजिट एंगल्स तो यही है। ठीक है, इफ एंगल ए बी इक्वल टू ए सी, तो इसका मतलब है इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? एंगल बी इक्वल टू किसके बराबर दोस्त? एंगल सी के बराबर। ये आपका मैथमेटिक्स में इसको ऐसे करना है। तो इसको अगर थोड़ा बहुत आप इंग्लिश में भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, एंगल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स और ऑलवेज, वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसी का ये आपका पहला पार्ट था।
ये आपका फर्स्ट पार्ट था दोस्त। अब इसी का सेकंड पार्ट को समझो। अब जब मैं आपके सामने सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं तो सेकंड पार्ट में भी क्या होगा, ये अगर मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाई है, मान लो ए बी और सी, सेकंड पार्ट इसी का उल्टा है। अब मान लो कि इस ट्रायंगल में आपको दिया हुआ है एंगल बी किसके बराबर, ये जो है ना इफ, यहाँ पे लिखता हूँ इफ एंगल बी किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर। ठीक है, तो आपका यहां से देन आप ये कह सकते हो। ठीक है, देखो पिछले वाले में आपको क्या बोला था, साइड्स इक्वल दी थी। ये जो भी मैं ये चीज लिख रहा हूं ना इफ, आप इसको अलग से मेंशन कर सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन है ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या होगा, गिवन होगा, तो आपको पता लग जाएगा। तो ये वाली जो चीज है ये इसका क्या आएगा, इम्प्लाइज बी इक्वल टू ये इसका आ जाएगा रिजल्ट। इससे आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। वैसे ही मुझे बताओ इफ एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये वाली चीज है, मतलब ये वाली चीज आपको क्वेश्चन में क्या है दोस्त, ऑलरेडी गिवन है। तो आप यहां से एक चीज कह सकते हो मेरे को इजिली, देन अगर एंगल्स इक्वल हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अब जो इनकी जो अपोजिट वाली साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल। देन आप सीधा कहोगे ए बी इक्वल टू किसके बराबर, ए सी के बराबर। तो इसको भी आप लिखोगे, अगर ये गिवन होगा तो अब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अगर आप इसको भी लिखना चाहते हो तो आप इसको भी लिख सकते हो इंग्लिश में। इसके बारे में आप ऐसे लिखोगे, इसको मैं यहाँ पे लिखवा दूं, ठीक है, इसमें लिखोगे साइड्स अपोजिट टू, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है ये बात, तो ये था आपका साइड एंगल रिलेशन का पार्ट ए। ठीक है, ये पार्ट ए है, और पार्ट ए के अंदर कितने पार्ट हैं, दो पार्ट है। पहला आपने कहा कि अगर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड और ऑलवेज इक्वल, और ये इसी का क्या है, ये वाइसी वर्सा है। आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो उस केस को, वाइसी वर्सा, मतलब ये इसका क्या है, उल्टा है। क्लियर है बात, इन दो प्रॉपर्टीज को लिख लो ढंग से, फिर इसके ऊपर थोड़े से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, करो जल्दी से। यार अगर आज फाइल रेडी होती है ना, आज हमने खींच देना था चैप्टर। अच्छा, आप लोगों की क्लास मैं आपको ऑनलाइन आपको भी बता दूं, आप लोगों का जो टेस्ट होगा, जो प्रॉपर 50 क्वेश्चन का मैंने टेस्ट बनाया है, ठीक है, उसमें आपका प्रोबेबिलिटी भी है और लाइंस एंड एंगल्स भी है। तो आप लोगों का टेस्ट है ट्यूसडे को, तो मैं फिर कह रहा हूँ ट्यूसडे को आपका टेस्ट है, 50 क्वेश्चन होंगे और मात्र 1 घंटा मिलेगा। ऑफलाइन वालों आपका तो यहीं पे होगा, ऑनलाइन आपका 50 क्वेश्चन और 1 और ट्यूसडे को टेस्ट अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और सारे के सारे ट्यूसडे को ही टेस्ट देंगे, टेस्ट ओपन नहीं रहेगा, सिर्फ ट्यूसडे के लिए ही ओपन होगा ऑनलाइन। तो जिसने नहीं दिया फिर बाद में मत बोलना कि सर आप टेस्ट बाद में ओपन करवा दो। जिस दिन टेस्ट शेड्यूल है, पढ़ा है नहीं किया है, जो मर्जी करो, रात को सो मत, बट टेस्ट दो। ठीक है, और कल आप लोगों की क्लास होगी, बिकॉज मंडे को शायद मतलब वो है लोहड़ी है, तो शायद मंडे को आपको ऑफ होगा, इसलिए कल आपकी क्लास होगी। तो टाइमिंग मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग एडेड है ना ग्रुप में, ऐड हो ना, तो आपको मेंशन हो जाएगी टाइमिंग। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर ले। ये दो प्रॉपर्टीज है, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो, इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, अब थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस की ना। लिखो क्वेश्चन, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 1, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो, और रेशियो आपको दी हुई है 9:11:16। क्या रेशियो दी हुई है, 9:11:16। और आपको बताना है देन द डिफरेंस बिटवीन द, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द, find the difference between the greatest and the smallest angle। ऑप्शन चाहिए आप लोगों को, भाई ऑप्शन चाहिए। पीडीएफ सर सेंड कर देना आज प्लीज, हाँ बिल्कुल मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा आज। ऑप्शन दे दूं, चाहिए, लिखो 40, 35, 25, 40 डिग्री, 35 डिग्री, 25 डिग्री, ये 25 है ना, 25 डिग्री, और अगला ऑप्शन है आपके पास 30 डिग्री। बताओ क्या आंसर आएगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है।
उस सेकंड क्वेश्चन, चल पहले इसको करो फिर एक एक क्वेश्चन करते हैं। बताओ भाई कि किया किसने ये क्वेश्चन? कितना? 35? 35 आ रहा है ऑनलाइन का भी, एक का आकिब का भी 35 आया है। बाकी लोग भाई? 35 जिनका आ रहा है उनका आंसर सही है। ठीक है चलो देखो इधर, जिनको नहीं आया प्लीज यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है। अतुल हुआ? देखो द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 9, 11 और 16। कह रहा है अब ट्राइंगल के जो एंगल्स है उसकी रेशियो आपको दी हुई है। मतलब इसका मतलब समझो, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये ए बी और सी ये एंगल्स हैं। कह रहे ये रेशियो दी हुई है। मैंने आपको क्या कहा था, ये जो रेशियो देते हैं कल भी मैंने समझाया था कि रेशियो इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती हैं, अप्रोक्सीमेट लगभग उनके मल्टीपल्स में होती हैं। तो क्या मैं इसको मान लूं 9x, क्या मैं इसको मान लूं 11x, और क्या मैं इसको मान लूं 16x? बोलो हाँ है ना? ठीक है, तो आपके दिमाग में एक प्रॉपर्टी स्ट्राइक की, सबसे पहली प्रॉपर्टी आज आपने पढ़ी क्या, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो भाई तीनों एंगल्स आपको गिवन है, बताओ 9 of x प्लस 11x प्लस 16x इक्वल टू किसके बराबर होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से? साहब ये प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी और उस प्रॉपर्टी का नाम था हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी, पढ़ा था। अब इन तीनों का सम करो यार, 11 और 9 कितना हो गया 20, और 20 और 16 कितना हो गया 36। तो 36 एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 180 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू निकल के कितनी आएगी 180 बटे में 36, है कि नहीं? और 36 5 जर कितना होता है 180 होता है, तो 36 1 जर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 डिग्री। क्या बोला है उसने? आपको बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। तो यार मुझे एक चीज बताओ ना, आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हो, ये कितना एंगल आ जाएगा 9 5 जर 45, ये कितना आ जाएगा 11 5 जर 55, और ये कितना आ जाएगा 16 5 जर कितना होता है 80, है कि नहीं? अब बताओ इसमें से स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? स्मॉलेस्ट एंगल वैल्यू बताओ ना सीधे 45, और सबसे बड़ा कौन सा है 80। तो यही तो बोल रहा था डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 80 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स यार एक बार आप मेरे को कंफर्म करना, क्या आपको मतलब वीडियो में कुछ मतलब प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर ये जो चीज आपने की है ये बेसिकली क्या है? जब आपने एक्स की वैल्यू निकाली है ये बेसिकली आपने मतलब यूनिटरी मेथड ही तो लगाया है, तो इसी को आप डायरेक्ट कर लो। आपको पता है इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगनी है, तो समझना टोटल सम कितना है आप लोगों के पास, टोटल सम कितना है 180 डिग्री, ठीक है। और अपॉन में इनका सम कर दो 9 11 और 16 कितना होता है 36, जो आपको निकालना है वही किया आपने, और मल्टीप्लाई करा दो, क्या बोला है डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा था 16, और स्मॉलेस्ट कौन सा था 9, 16 माइनस 9, बताओ ये कितने से आ गया 5, 5 इंटू 16 माइनस 9 कितना होता है 7, कितना आंसर आया? खत्म, ठीक है। तो इतना, अब ये तो हमारा बेसिक मेथड था। अब इसी मेथड को जब आपको इसी दिख रहा है, आकिब मतलब ये समझ नहीं आया, इसी दिख रहा है मतलब, तो देखो यही सेम मेथड था बट ये था बेसिक मेथड, बट इसी को जब अपने फास्ट ट्रैक पे करना हो तो आपको ऐसे कर लो, पता सम है 36 अपॉन में कर लोगे। बोलो यहां तक कोई भी दिक्कत यहां तक? अतुल समझ में आया? ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होती है अतुल बताना, शाबाश। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी सर आज? हाँ, साइड एंगल रिलेशन पढ़ा। क्या कहता है साइड एंगल रिलेशन? मतलब ये कह सकते हो, आशुतोष आप बताओ। मतलब अगर आपके एंगल सेम है तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, अपोजिट साइड है भाई, ठीक है। अगर साइड इक्वल है उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल है, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी।
तो देखो मैं आपको ये कह रहा हूं, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका यही है। ब्लैक स्क्रीन हो रही है सर, क्या दिक्कत आ रही है यार? अभी अभी ठीक है? एक बार प्लीज मेरे को कमेंट करके बता दो अभी ठीक है कि नहीं है। अब नहीं? ठीक है, ओके ओके डन। तो हाँ देखो, इनको याद करने का लगभग मैं आपको बता कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 8 या 9 प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उसमें से भी आपको जो मैं लिखाऊंगा ना इंपॉर्टेंट, वो 5 या 6 लिखाऊंगा, बस उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये कर लो। साथ में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में भी थोड़ा बहुत है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो सेंटर वाला, उसमें आपको सेंट्रोइड देखना है। तो चलो इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन करते हैं आज, लेकिन इसका आंसर मेरे को आप लोगों से चाहिए अब, फास्ट ट्रैक पे करना। लिखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के पास, लिखो ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स में से वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, वन इज, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, वन इज ट्वाइस द smallest and another one is thrice the smallest, and another one is thrice the smallest. Another one is thrice the smallest. आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। आप मुझे बताओ कि स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू क्या होगी आप लोगों के पास। ऑप्शन चाहिए आपको तो लिख दो, 65 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और डी आपके पास 85 डिग्री। ये लो जी, ये ऑप्शन आपके पास कितना है? 30। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कविता चौधरी आकिब आपका, अरे वाह, मतलब क्वेश्चन लिखने से पहले ही आप लोगों का आंसर आ रहा है। ऑनलाइन वाले तो खतरनाक है यार। 30 30, बढ़िया। समझ में आ गया आपको? समझ में आया क्या आंसर है? 30 आया? पक्का? दिखाना, कॉपी दिखाना। आजकल झूठ बोलने की आदत है भाई। ठीक है, बढ़िया है। अतुल आया? ठीक है, बढ़िया। तो इस ये वाला भी सेम क्वेश्चन है, देखो कह रहा था इस ट्रायंगल में, हालांकि चलो खुशी हुई कि आप लोगों ने सबने कर लिया। ठीक है, कह रहा है वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, एक जो है वो स्मॉलेस्ट का डबल है, और अनदर वन इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट। तो सिंपल सी बात है, अगर आप स्मॉलेस्ट एंगल को ही कितना मान लेते दोस्त, स्मॉलेस्ट को अगर आप एक्स मान लेते तो एक 2x आना था और एक 3x आना था, 3 2 5 6x, तो 6x की वैल्यू किसके बराबर आनी थी? 180 के, तो x की वैल्यू कितनी आनी थी? 30 डिग्री, तो स्मॉलेस्ट आपका x ही था। ठीक है, नहीं तो आप इसको जो मैंने शॉर्ट ट्रिक कराई उसके साथ भी कर सकते थे, अगर आपने इसको 1 माना, इसको 2 माना और इसको 3 माना होता। ठीक है, तो 180 बटे में कितना? 6, तो कितना ही आता? 30 डिग्री, और यही आपका क्या आना था? स्मॉलेस्ट, क्योंकि स्मॉलेस्ट है आपका 1, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 30। खत्म। ठीक है, ये चीज बढ़िया है, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन दो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ ये क्वेश्चन करना भाई, लिखो इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक एबीसी ट्राइंगल आपके पास, लिखो एंगल ए अपॉन 2 प्लस एंगल ए अपॉन 2 प्लस एंगल बी अपॉन में 2 प्लस एंगल सी अपॉन में 3, एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी अपॉन में 3 इक्वल टू 80 डिग्री, इक्वल टू 80 डिग्री। देन फाइंड एंगल सी। आप मेरे को बताओ एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शन दे दो? ऑप्शन चाहिए? तो ऑप्शन लिख लो भाई साहब, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, और नेक्स्ट लिख लो आप, डी ऑप्शन इज योर 70 डिग्री। ऑनलाइन लो जी।
हुआ भाई? क्या आंसर आया ऑनलाइन? कितना आंसर आ रहा है? 60। चेक करते हैं। एक का ऑप्शन आ गया भाई, ऑनलाइन वाले पीछे रह गए भाई इस बार। ऑफलाइन का आंसर आ गया 60। बाकी क्या मतलब दिमाग में क्या आ रहा है क्वेश्चन को पढ़ के कि कैसे सॉल्व होगा? क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। अतुल, क्या आइडिया लगाया मतलब? मेरा 100 आ रहा है, सॉरी आकिब, आपके लिए फिर अलग से ऑप्शन में क्रिएट कर देता हूँ 100, ये लो। कविता जी का 40 आ रहा है भाई। भाई साहब, एक का 100 आ रहा है, एक का 60 आ गया, एक का 40 आ गया। आप दो बच्चों, एक एक 70 दे दो और एक 35 दे दो, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने क्या किया बताना, कैसे किया? मतलब क्या, कौन सी थ्योरम लगा के, मतलब कैसे किया? अच्छा वो करके किया आपने। चलो देखते हैं अब। देखना इधर ध्यान से यार, बस वही बात है ना, थोड़ा सा दिमाग का खेल है, बस इस क्वेश्चन को आपने एक दो बार प्रैक्टिस किया होना चाहिए, स्ट्राइक कर जाएगा। मुझे एक चीज बताओ, ये क्वेश्चन एंगल सम प्रॉपर्टी का नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180 डिग्री, मानते हो इस बात को? आपको वो सारे एंगल किस में दिए हैं, अपॉन टू करके दिए हुए हैं कि नहीं? तो यार मुझे आप इस फिगर को, अगर आप पूरी फिगर को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, किसके साथ? दो के साथ। तो क्या एंगल ए बाई टू प्लस एंगल बी बाई टू प्लस एंगल सी बाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये भी 2 से 90 डिग्री आएगा, हाँ या ना? अगर आपने इस पूरी इक्वेशन को दो के साथ कर लिया डिवाइड, ए बाई दो बी बाई दो सी बाई दो इक्वल टू 180/2, 180/2 कितना आ गया? 90। मानता हूँ इस बात को? ठीक है, और आपको ये, आपको मान लो पहली इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन आपके पास एंगल ए बाई दो प्लस एंगल बी बाई दो प्लस एंगल सी बाई तीन, ये किसके बराबर है? 80 डिग्री के बराबर। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो यार। बताओ, आपको एंगल सी तो चाहिए था, एंगल एंगल सी चाहिए था, तो ये दोनों तो सेम है, तो इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर लो? माइनस कर लो। जब माइनस करते हो तो इनका साइन प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस हो जाता है, हाँ या ना? ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा c/2 माइनस c/3 इक्वल टू 90 में से 80 माइनस करोगे कितना आएगा? 10। यस और नो? तो इसका एलसीएम लिया तो कितना आया? 6 एलसीएम आता है इसका। 2 3 3c माइनस 2c इक्वल टू किसके बराबर? 10 डिग्री। मतलब c अपॉन में 6 इक्वल टू 10 डिग्री, और c की वैल्यू निकल के कितनी आ गया आपके पास? 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। सही है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही था। 60 डिग्री वाले जो भी हैं उनका आंसर सही था, बाकी वालों का आई एम सॉरी। ठीक है, बोलो। अप्रोच आप लोगों को पता लगी, हाँ या ना? बताओ, ये वाली अप्रोच आसान थी कि नहीं? बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपके दिमाग में सीधा स्ट्राइक करना चाहिए था यार, a/2 b/2 तो मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है। देखो, अगर इसने ना क्वेश्चन, देखो फ्रेमिंग का पता है, इसको पता है ये कैंसिल होना है, तभी तो इसने सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है? एंगल सी पूछा है, और एंगल सी के नीचे इसने वैल्यू अलग दी हुई है, बिकॉज उसको पता है इस मेंटेलिटी से ये इजिली खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ऑनलाइन वालों पता लगा? आकिब, थोड़े आपके जो दिमाग के तार है वो खुल रहे होंगे, है ना, क्वेश्चंस को देख के। और मैं आपको एक एक चीज बता दूं, ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, ये कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ये कोई मतलब लल्लू सवाल नहीं है भाई साहब। ये जो पिछला सवाल आपने किया था ना, ये वाला, ये आपका सीपीओ का एग्जाम है। सीपीओ 2020 में आ रखा है ये क्वेश्चन, एसएससी के। सोचो, और मैं मजाक नहीं कर रहा, आप जाके तो घर जाके सर्च मार लेना। चलो, अगला क्वेश्चन लिख लिख रहे हो आप लोग उसको भी? हो गया? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक, ये क्वेश्चन बढ़िया, प्लीज ढंग से करना। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। देखो, इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल आपके पास एबीसी, जहां पर एंगल ए माइनस एंगल बी आपको गिवन है 33 डिग्री। यहां पे लिख रहा हूं, एंगल ए माइनस एंगल बी कितना गिवन है? 33 डिग्री। और एंगल बी माइनस एंगल सी कितना गिवन है? 180 डिग्री। एंगल बी माइनस एंगल सी 180 नहीं, 18 डिग्री है। और आपको मुझे बताना है, देन व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंगल। आपको बताना है, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड, स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंगल।
आपको स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल का मुझे सम बताना है करके, बताओ। ऑप्शन ऑप्शन नहीं दिए मैंने, लिखो। 92 डिग्री ऑप्शन है, 92 डिग्री। ऑप्शन बी है आपके पास, लिखो। 108 डिग्री, 143 डिग्री, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास 125 डिग्री। चलो भाई, क्या आंसर आया? करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, हो गया। करें इसको। ऑनलाइन एक का भी आंसर नहीं आ रहा है यार। चलो देखो, इधर देखो। देखो क्या बोला था आपको, बोला गया था एक ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए माइनस एंगल बी कितना है, 33 डिग्री, और एंगल बी माइनस एंगल सी कितना है, 18 डिग्री। मुझे एक चीज बताओ, सेम आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है, 180 होता है। आपको पता है ए माइनस बी 33 और बी माइनस सी कितना है, 18। इसमें कॉमन एंगल क्या है, एंगल बी है, यस और नो। तो आप ए को बी की टर्म्स में लिख दो, सी को बी की टर्म्स में लिख दो, बी की वैल्यू आ जाती। तो ए का आंसर आप यहां से क्या कह सकते हो, ए की वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो 33 प्लस बी, यस और नो। और यहां से आप सी को क्या लिख सकते हो, सी को आप क्या लिख सकते हो, ये बी प्लस 18, बी माइनस 18 सॉरी, है कि नहीं, लिख सकते हो। तो ये वैल्यू यहां रिप्लेस कर देनी थी, 33 डिग्री प्लस बी प्लस बी प्लस बी माइनस 18 डिग्री इक्वल टू किसके बराबर, 180 डिग्री, यस और नो। 33 में से अगर आप 18 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 33 में से अगर 20 माइनस करोगे तो 13 आएगा, 2 और बढ़ा दो 15। तो 3 ऑफ बी इक्वल टू 180, 15 वहां जाके क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस। तो 3b इक्वल टू 180 में से 15 माइनस करो, 165 आता है ना। 3 वन जर 3, 5 जर 15, 5 जर 15, तो बी की वैल्यू निकल के कितनी आ गई दोस्त, 55 डिग्री। कितनी आ गई, 55। तो यहां से मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33 प्लस बी 55। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 88। और सी की वैल्यू निकल के कितनी आएगी, बी 55 माइनस 18। तो 55 माइनस 18 कितना होता है आपके पास, 37, यस और नो। क्या पूछा था आपको, आपको पूछा था व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, तो यही दो हैं। यही आपके पास क्या है, लार्जेस्ट, और ये आपके पास क्या है, स्मॉलेस्ट। इसका सम करोगे कितना आएगा, 8 7 कितना होता है, मतलब 88 प्लस 37 आपको पूछा था, 8 और 7 15, 9, 9 टू 125 डिग्री। कितना आंसर आना था आपका, 125। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होना था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आया भाई। तो ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करोगे। बताओ, इसमें आपको कुछ था डिफिकल्ट, बस ये था कि अप्रोचेस नहीं पता थी।
अब पता लग रहा है। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी बार रिपीट हो चुका है। और ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का। ये आपका एसएससी सीजीएल का है और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से 2024 में आ रखा है। ये भी 2020 का ही है। ठीक है, क्लियर है ये? डन है। चलो अगला क्वेश्चन करें। वैसे नहीं कर सकते थे एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड? हाँ वो भी कर सकते थे अगर आपको एलिमिनेशन वगैरह आता है तो। पहली तो इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड से सही लगता वैसे भी कर सकते थे मेरे भाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है ना ये, 4 क्वेश्चन के ना, पांचवा लिखो। लिखो, इफ द एंगल्स पी क्यू आर, इफ द एंगल्स, कौन कौन से एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आर इन द रेशियो ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इन द रेशियो, वो किस रेशियो में है? आर इन द रेशियो लिखो 6:7:7, 6:7:7। आपको निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और देखना पहले कि क्या पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन देखना ध्यान से। ऑप्शन ए है आपके पास पी क्यू इक्वल टू पी आर। ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। ऑप्शन नंबर सी आपको दिया हुआ है दोस्त क्यू आर इक्वल टू पी आर। और ऑप्शन डी आपके सामने है कि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू पी आर। ये यार एक सेकंड, फाइल को ना सेव कर लेते हैं, मत कहीं लाइट चली जाए तो फिर पंगा हो जाए। बताओ क्या आंसर आ रहा है? फर्स्ट वाला पी क्यू इक्वल टू पी आर। ओके, बाकी वाले भाई, बाकी की जो ये दो महारथी यहाँ बैठे हुए हैं सामने, क्या रिपोर्ट कार्ड है भाई तुम्हारा? अतुल भाई, अतुल सर, कैसे? अच्छा, आपका? पी क्यू इक्वल टू पी आर आ रहा है भाई। ओके डन। देखो यहाँ पे साहब ये क्वेश्चन था आपके पास, आपको बोला गया इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ध्यान से देखना। ट्राइंगल पी क्यू आर है आपके पास, पी क्यू और आर। इसमें क्या बोला है? एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर ये है। कह रहे सर ये किस रेशियो में है? ये है आपके पास रेशियो, इसको मान लो 6x, ये मान लो 7 ऑफ x और ये कितना है 7 ऑफ x, ये इस रेशियो में है। ठीक है, आपको बोला गया इसमें से कौन सा ट्रू है। तो यार सिंपल सी बात है, आपको सामने ही दिख रहा होगा ये वाले एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमने अभी थ्योरम पढ़ी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और उसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इनकी अपोजिट वाली साइडें भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो पी क्यू किसके बराबर आ जाएगा? सिंपली पी आर के बराबर। पी क्यू किसके बराबर? पी आर के बराबर। तो क्या आंसर आना था आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही है, समझ में आ रहा है? बस यार इस देखो, इससे ज्यादा जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा वो मैं आपको यहाँ पे करवा के जाऊंगा, वो घबराओ मत। ठीक है, चलो। चलो एक क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। लिखो, इन द गिवन फिगर, देखो इन द गिवन फिगर आपको बोला गया है पी क्यू इक्वल टू पी एस इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू पी एस इक्वल टू एस आर, पी क्यू इक्वल टू पी एस इक्वल टू एस आर एंड क्यू पी एस इक्वल टू 40 डिग्री, एंड एंगल क्यू पी एस इक्वल टू किसके बराबर है? 40 डिग्री के।
बताना है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू पी आर, देन फाइंड एंगल क्यू पी और आर। ऑप्शंस आपके सामने हैं 45 60, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास 50 डिग्री। डी ऑप्शन इज योर 50 डिग्री। तो इसकी फिगर में आप लोगों को बना दूं, पी क्यू आर कुछ ऐसी होगी आपके पास, ये आपके पास पी क्यू और आर, ठीक है। और इसके साथ आपको एस दिया हुआ है यहाँ पे ऐसे, ये आपके पास एस है, ठीक है। ये आपके पास फिगर। चलो भाई बताओ क्या आंसर आएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट आप बताना, आपको ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है साफ दिख रहा है? क्या आंसर आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप में से किसी का आंसर आया? 45 आंसर आ रहा है आकिब का। 45 ऑप्शन है यार, एक एक का तो आ गया 45, बाकी वाले 45 आया भाई एक, बहुत बढ़िया। चलो इधर देखो, यहाँ देखो अब सारे के सारे। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, क्या कहा गया, ये फिगर है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ फिर से। ये आपके पास कुछ इस तरीके की फिगर है दोस्त, ठीक है। क्या बोला गया, पी क्यू और आर आपके पास है, और एस कुछ आपका कुछ यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। कह रहा है साहब गिवन फिगर में पी क्यू किसके बराबर है, ये वाली साइड किसके बराबर है, पी एस के, इसके बराबर, और ये फर्दर किसके बराबर है, एस आर के। मतलब ये वाली साइडें आपको इक्वल दी हुई है कि नहीं। अब बोला गया क्यूपीएस 40 है, क्यूपीएस 40 है, मतलब ये वाला एंगल कितना गिवन है आपके पास, 40 डिग्री। आपको निकालना क्या है, क्यूपीआर, और आपको फाइंड आउट करना है मेरे भाई ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। मतलब आपको सिर्फ ये वाला एंगल निकालना है, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि एक तो आपको पता है 40। लेकिन देखो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस ट्राइंगल को देखो, जो मैं आपके सामने ट्राइंगल बना रहा हूं ना, उसको इमेजिन करना ढंग से। देखो ये है ना, ये वाली जो ट्राइंगल मैं आपके सामने बना रहा हूँ, इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्रायंगल में क्या क्या चीज आपको सामने दिख रही है दोस्त बताओ। इसमें आपको एक चीज दिख रही है, ये वाली साइडें अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, हमेशा इक्वल। यानी कि अगर ये वाला एंगल को मैं एक्स मानूंगा तो ये भी वाला एंगल मेरे पास क्या होगा, एक्स होगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मुझे एक चीज बताओ, इस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आप कह सकते हो 2 of x प्लस 40 डिग्री इक्वल टू किसके बराबर, 180 डिग्री। इसकी इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो 2 of x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 40 यानी कि 140 डिग्री। तो x की वैल्यू निकल के कितनी आ गई दोस्त, 140/2 यानी कि 70 डिग्री। बोलो हाँ या ना, यस और नो। ये वाला एंगल आपको पता लग गया कितना, ये भी 70 है और ये भी कितना है दोस्त, 70 है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहां से आपका काम आसान हो गया यार, अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। ये 70 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 110 होगा कि नहीं होगा। स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये वाला एंगल आपने निकाला कैसे, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री करके, तो 110 आ गया। अब सेम वही बात, अब इस ट्राइंगल को इमेजिन करो आप लोग, इस वाले ट्राइंगल को इमेजिन करो जो मैं आपके सामने बना रहा हूं, इस ट्राइंगल को। इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में आपके पास क्या क्या चीज गिवन है। इस ट्राइंगल में आपके पास ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो भाई साहब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा।
इसको अगर मैं y मान लूं और इसको अगर y मान लूं, क्योंकि x में मान चुका हूं, तो इसमें क्या हो जाएगा 2y प्लस 110 डिग्री इक्वल टू किसके बराबर 180 डिग्री, यस और नो। तो 2y इक्वल टू किसके बराबर 70 डिग्री, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 डिग्री, हाँ या ना। तो मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया 35, और ये भी कितना आ गया 35। पूछा क्या है मेरे से, ये सारा एंगल, ये यही पूछा था। तो ये वाला ऑलरेडी 40 गिवन है और ये मैंने निकाला 35, तो QPR कितना आ गया, ये वाला एंगल मेरे पास आ जाएगा 40 प्लस 35 यानी कि 75 डिग्री। आपका आंसर क्या आंसर आना था 75 डिग्री। बोलो ठीक था क्वेश्चन, यस और नो। हाँ हो गया, आगे करें। टाइम बताना, टाइम कितना हुआ। हाँ बिल्कुल मोए मोए हो गया भाई आप लोगों के साथ। 10-6, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना लास्ट, कि नहीं एक कर लेते हैं यार, ऐसे थोड़ा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, ऐसे ही करना, आखिरी क्वेश्चन है और आखिरी की तरह ही होगा, तो ढंग से करना। क्वेश्चन 7 लिखो, क्वेश्चन लिखो, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल एबीसी आपके पास क्या बोला गया है, पी क्यू आर पॉइंट्स आर टेकन ऑन ए बी बी सी एंड सी ए। पी क्यू आर पॉइंट्स आर टेकन ऑन किसके ऊपर, ए बी बी सी एंड सी ए रिस्पेक्टिवली, ऑन ए बी बी सी एंड सी ऑफ ए। ठीक है, आपको बताना है सच दैट बी क्यू इक्वल टू पी क्यू, ऐसे है कि सच दैट आपको दिया हुआ है कि बी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, एंड क्यू सी इक्वल टू क्यू आर, एंड क्यू सी किसके बराबर है दोस्त, क्यू आर के बराबर। आपको बताना है इफ बी ए सी इक्वल टू 75 डिग्री, इफ जो आपके पास एंगल बी ए सी है वो कितना गिवन है 75 डिग्री है, तो आप मुझे बताओ व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, देन फाइंड एंगल पी क्यू और आर। ठीक है, इसकी फिगर बना लो, साथ साथ में आपको बताता हूं। ये आपको फिगर गिवन है, ये ट्राइंगल ए बी और सी आपके पास ऐसे है। उसके बाद जो आपको फिगर गिवन है वो कुछ ऐसे दिए, पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर ऐसे है, ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है आपके पास। ठीक है, ये पी क्यू आर आपको गिवन है, बस इतनी फिगर गिवन है, अब आप कर लो इसको। तो इसमें मैं आपको मेंशन कर देता हूँ क्या क्या चीजें गिवन है। बीएसी आपको गिवन है कितना, ये आपको गिवन है ऑलरेडी, ये 75 गिवन है। आपको क्या बोला है, बी क्यू पी क्यू के बराबर, बी क्यू मतलब ये वाली साइड किसके बराबर है पी क्यू के, और बोला क्यू सी इक्वल टू क्यू आर, क्यू सी किसके बराबर है क्यू आर के। ये वाली चीज आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको पी क्यू आर निकालना है, ये वाला एंगल आपको क्वेश्चन मार्क ये एंगल निकालना है ना, नहीं है लाइन नहीं है। कौन से 4 एंगल, ये, हाँ तो आप इसमें क्या लगाओगे, अगर ये लाइन नहीं भी होगी तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, आपको तो सिर्फ ये निकालना है। तो आपको ये वाला काम तो इन 2 ट्रायंगल से ही हो जाएगा, इसलिए तो उसने सिर्फ ये वाला पूछा है। अगर आप चाहते हो कि आप वो लगा लो कि वो 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, तो वो तो आपको लगाना चाहते हो तो वो वैसे भी बन सकता है पी क्यू आर ए। लेकिन वो लगाने के लिए उसकी कंडीशन पता होनी चाहिए। अच्छा ऑप्शन भी चाहिए सॉरी भाई, देखो 40 डिग्री 30 डिग्री, ऑप्शन लिख लो, 40 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री और 75 डिग्री।
50 डिग्री एंड डी इज योर 75 डिग्री। ये लो 95 आ रहा है भाई, अब 95 है नहीं, लो भाई आपके लिए मैंने 95 भी क्रिएट कर दिया। आकिब, आकिब के ऑप्शन ही ऐसे आते हैं, आपके लिए एक नया ऑप्शन क्रिएट करना पड़ता है। 75 तो ऑप्शन में है, कविता का 75 आ रखा है। ओके देखते हैं कविता। पानी लेके एक सेकंड करो आप, इसको पानी लेके आए। हाँ भाई देखो इधर, इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। अब इसको ना देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, एक ना मेरी बात मानना भाई की तरह। 75 आ रहा है, चलो 75 ऑप्शन आया, इसका भी जब नाउ 30, अब एक का 30 आ रहा है, 30 भी है चलो। इधर देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, आप ना वो जो अजम्पशन लगाते हो ना 180 में से थीटा, वो पूरी इक्वेशन बनाना, उसको ना अवॉइड किया करो। कोई एक एंगल मान लो, बी को कुछ मान लो, सी को कुछ मान लो, ठीक है। देखना क्वेश्चन कितना इजी होगा, बताता हूँ। ये आपको देखने में डिफिकल्ट लग रहा है ना, अब देखो कैसे करेंगे। मुझे एक चीज बताओ, ये वाली साइड इसके बराबर है। सबसे पहले इस पूरी ट्रायंगल को देखो, इस पूरी ट्रायंगल में ये एंगल 75 है ना। तो क्या मैं इस पूरी ट्रायंगल में ऐसे कह दूं 75 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, बोलो हाँ या ना। एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 75 यानी 105। यस और नो, 105 डिग्री आ गया। अब देखो, आपका सारा का सारा काम यहीं पे ही तो है। अगर आपको ये वाला एंगल मिल जाए और ये वाला एंगल मिल जाए, तो ये वाला तो काम खत्म हो गया ना, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल। तो तीनों एंगल का सम इक्वल टू 180, ये तो पता है, वो आराम से निकल जाएगा। इसके लिए मुझे ये वाला एंगल पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये पता है तो ये दो तो इक्वल ही होंगे ना। देखो, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं बी प्लस सी है, बी की कुछ ऐसी वैल्यू जो आसान है, मैं बी को 60 मान लूं और सी को 45 मान लूं। इनको प्लस करो, क्या 105 आ रहा है, मान लो भाई। तो देख लो, अगर मैंने यहाँ पे इसको 60 माना, अगर मैं इसको मानता हूँ यहाँ पे, मान लो मेरे को दिया 60 डिग्री और ये मुझे कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, बोलो हाँ या ना। देखो, ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं, तो भाई साहब ये एंगल भी इक्वल होगा इसके। अगर ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60। तो ये 60, ये 60 और तीनों एंगल का सम 180, तो ये भी कितना होने वाला है, बोलो हाँ या ना। क्लियर है, ये मेरा काम हो गया, मुझे यही चाहिए था। यहां देखो 45 है, यस और नो। एंगल साइड है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल। तो ये एंगल बराबर होगा किसके, इस वाले एंगल के। ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45। ये 45 है तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस इनका सम 90, कितना आता है 90। तो हो गया काम। तो ये पूरा एंगल कितना है 90 प्लस 60 कितना होता है, 90 प्लस 60 150। तो ये पूरा एंगल होता कितने का है 180 का। तो भाई 180 माइनस ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 यानी कि 30 डिग्री। क्या आंसर आना था आपका 30 डिग्री। बोलो एक बार फिर से समझा दूं, फिर से समझा दूं एक बार। देखो, आपने क्या किया, इस पूरे एंगल में जब आपने इसको ध्यान से देखा, ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी समझना ध्यान से, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये आपने कह दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 75 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। यहां पे लिख सकते हो आप किसकी वजह से साहब, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। तो यहां से मुझे बी प्लस सी कितना मिला 105 डिग्री। अब मैंने कहा मैं इक्वेशंस में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी समय कम है, तो मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज अज्यूम कर लेता हूँ। आप कुछ भी मान सकते थे, पता है, मैंने तो अपनी मर्जी से यहाँ पर 30 45 लिखा है। आप 95 कुछ भी मान सकते, 105 कुछ भी मान सकते थे। अब मान लो आप 105 को ब्रेक करना चाहते हो आप किसी और भाषा में, आपने कहा सर मैं यहाँ पर बी को मैं 80 मानता हूँ और बाकी जो बचा है उसको मैं मान लूंगा सी। सी कितना आएगा 80 ना 25 आएगा ना, तो सी को मैं 25 मानता हूँ। आप ये अज्यूम करके भी निकालना, आपका तभी 30 आएगा। ठीक है, 60 45 इसलिए मानता हूँ बिकॉज ये स्टैंडर्ड एंगल्स है, हम अक्सर यूज करते हैं, तो मैंने मान लिया। अब जब मैंने बी को 60 माना, तो मुझे एक चीज बताओ, इस ट्रायंगल में ये साइडें आपस में इक्वल हैं, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60।
अगर ये दोनों 60 हैं तो इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, तीनों का सम कितना होता है 180, और 60 120 है, तो ये भी क्या ही होगा 60 होगा। या फिर वो भी छोड़ो भाई, एक ट्रायंगल में दो एंगल 60 हैं, तो संभावित सी बात है ये क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, तो इक्विलेटरल में सबका सम कितना होता है 60, सॉरी सहारे का एंगल 60, तो ये भी 60 आ गया। इस ट्रायंगल में आओ, ये 45 था, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा इसके, तो ये भी 45 हो गया। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये दोनों का सम कितना है 90, तो ये कितना होगा 180 माइनस 90 यानी 90। फिर लास्ट में मुझे ये निकालना था, इन तीनों का सम 180 आना चाहिए, ये 60 और ये 90 है, यानी कितना होगा 150, तो यही आ गया, जो बचा कुछ होगा वो क्या होगा, वो यही होगा। ठीक है, समझ आ गया। तो ये था आपका आज का सेशन। तो आज हमने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी, दो प्रॉपर्टीज पढ़ी। और आई गेस आपको, मुझे सच सच बताना, ऑनलाइन वाले भी आप भी क्वेश्चन करने में मजा आया। देखो ऐसे क्वेश्चन है आपके पास प्रॉपर्टीज पे। अब मुझे बताओ, अब आपको पता लगेगा कि प्रॉपर्टी का एक्चुअल में यूज क्या है। प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है कि आओ और आपको प्रॉपर्टी लिखवा दो और बोलो ये याद कर लो। ट्रायंगल में ऐसा काम नहीं चलेगा, और ना ही सर्कल में। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आराम आराम से पढ़ाऊं, लेकिन ऐसा पढ़ाऊं कि ढंग से याद रह जाए। अब बताओ, ये दो प्रॉपर्टीज आपको कभी भूलेंगी? आपने 7 क्वेश्चन कर लिए भाई इसके ऊपर, सेम ऐसे 8 प्रॉपर्टीज है, तो हर एक के ऊपर हम लगभग 4-5 क्वेश्चन लेते हुए चलेंगे। ठीक है, डन है ये चीज? तो चलो फिर आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोगों को मजा आया होगा आज के सेशन में, है ना? हाँ, आज मजा आया, मजा आएगा भाई। बात वही है कि थोड़ा सा टाइम दे दो अपने आप को, मजा आ जाएगा। चलो ठीक है फिर। बाकी जो आपकी पीडीएफ है ना, मैं भी बोलता हूँ सर को, आपको पीडीएफ अभी आ जाएगी ग्रुप में, व्हाट्सएप में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।